ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों इस हफ्ते यानी 16 फरवरी शुक्रवार को शिवरायन सच हवा, कुछ खट्टा हो जाए, मैडम वेब, कसुम्बो, ब्रह्मयुगम और आखिर पलायन कब तक, इन 6 फिल्मों को मैंने देखा। उनमें से शिवरायन सच हवा और कुछ खट्टा हो जाए, इन 2 फिल्मों का मैंने रिव्यू अपलोड कर दिया है। अभी हम बात करने वाले हैं मैडम वेब के बारे में, मदाम वेब, मैडम वेब जो भी है। देखिए सोशल मीडिया पर ऑलरेडी इसको लेकर के भाई इतना सारा डिस्कशन हो चुका है, बहुत सारे वीडियोस वगैरह, कहीं ना कहीं पर कोई चर्चा आपने देखी सुनी होगी ही। तो ये अलग से बताने की आवश्यकता नहीं कि भाई फिल्म कितनी ज़्यादा खराब है, कितनी ज़्यादा परेशान करती है। अब देखिए इसके जो राइटर है, एक मिनट, मैट सजामा और बर्क शार्पलेस, इन्होंने इसकी कहानी लिखी है। अब इन दोनों ने इससे पहले द लास्ट विच हंटर, गॉड्स ऑफ इजिप्ट, मॉबियस, इन जैसी फिल्मों की कहानियाँ लिखी हुई है। अब सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा इसी बात को लेकर है कि भाई सोनी जैसा इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस वो जानता है कि इन राइटर्स ने इससे पहले कितना ज़्यादा घटिया कंटेंट, घटिया कहानियाँ लिखी हुई है, जिनको क्रिटिक्स ने हो, दर्शकों ने हो, सब ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है। पर फिर भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ऐसे राइटर्स को कैसे हायर करते हैं, कैसे उन्हें बार बार काम मिलता है, इसको लेकर यूएस में, अमेरिका में बहुत सारी चर्चा सोशल मीडिया पर हुई है। आप कई सारी वीडियोस वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अब अगर हम देखें बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, उनकी समस्या बिल्कुल एक जैसी ही है। दोनों ने वोकिज़म के चलते अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और ये जो पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म है कि भाई जो डायरेक्टर्स, राइटर्स लगातार घटिया कंटेंट दे रहे हो, उनको ही कैसे बार बार काम मिल रहा है, या फिर जो वोकिज़म वगैरह हो, इतनी आलोचना होने के बाद भी वैसा ही कंटेंट क्यों बन रहा है। तो ये सेम बात तो हम बॉलीवुड में भी देख सकते हैं। कितने सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स, उनकी कितनी आलोचना पर फिर भी उनको ही साथ में लेकर के बॉलीवुड कंटेंट बनाता रहता है। सामजी वगैरह वो सब, बहुत सारी चर्चा हो चुकी है इस पर। अब तो मैडम वेब का ये तो एक कारण रहा है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नयापन नहीं है, और जो कहानी है उसे भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या कहे, चीप या घटिया तो नहीं कह सकते, पर कुछ इंटरेस्ट बनता ही नहीं है। और ऊपर से जिस प्रकार के कैरेक्टर्स उन्होंने लिखे हैं ना, वो एक्सट्रीमली अनलाइकेबल थे। किसी भी पात्र के साथ में हम अंदर से जुड़ ही नहीं पाते। और इसकी जो डायरेक्टर है एस जे क्लार्कसन, ब्रिटिश फिल्म मेकर है, ये उनकी पहली फिल्म है एस जे क्लार्कसन की। इससे पहले उन्होंने कई सारी बड़ी बड़ी जो टेलीविज़न सीरीज़ है उनके कुछ एपिसोड्स को डायरेक्ट किया हुआ है, जैसे कि ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक, जेसिका जोन्स और द डिफेंडर्स, इन जैसी टेलीविज़न सीरीज़ के कुछ एपिसोड्स को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, और ये पहली फिल्म है। अब कहानी की बात करें तो जो कैसी यानी कैसेंड्रा वेब, डकोटा जॉनसन ने कैरेक्टर प्ले किया है, एक पैरामेडिक है, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली टीम में है। और एक दिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद में उसको पता चलता है कि उसमें कुछ दिव्य ऐसी सुपर पावर से शक्तियाँ है, भविष्य उससे दिखता है। अब कैसे दिखता है उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, बीच बीच में ऐसे ही विजन्स उसके सामने आते रहते हैं। अब इतने वर्षों तक उसे अपनी इस दिव्य शक्ति के बारे में पता क्यों नहीं चला, ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में उठता है। ऐसे तो कई सारे प्रश्न उठते हैं मन में क्योंकि इतनी सारी इलॉजिकल, स्टूपिड ऐसी बातें फिल्म में बीच बीच में उन्होंने दिखाई ना, कि जिन्हें देखकर सच में सर पकड़ने का मन करता है कि भाई ये जो राइटर्स थे इन्होंने ये बातें लिखी तो लिखी कैसे, हाँ मतलब अप्रूव ही कैसे हो गई ये सारी बातें। तो चलो हो गया, चलो एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में उसे अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है कैसी को। फिर उसे दिखता है कि 3 लड़कियां हैं, उनके पीछे एक स्पाइडर का मास्क पहना हुआ बंदा पड़ा हुआ है, तो उन 3 लड़कियों को बचाना है अभी। अब वो जो 3 लड़कियां हैं उनको विश्वास भी दिलाना है किसी को कि भाई तुम खतरे में हो और मैं तुम्हें बचाने वाली हूँ। और फिर उनको कैसे बचाती है, और वो सब मिल करके कैसे फिर उस एविल से, उस विलन से फाइट करते हैं, यही इसकी कहानी है। मतलब कहानी में एक तो कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स थे नहीं, कुछ नयापन है नहीं। इस प्रकार की सिमिलर थीम पर ढेर सारा अलग अलग कंटेंट, फिल्में वगैरह हम देख चुके हैं, तो उस दृष्टि से भी कहानी में हमारा कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। अनइंटरेस्टिंग कहानी तो है ही, ऊपर से एक्सट्रीमली अनलाइकेबल कैरेक्टर्स भी थे, ऊपर से तड़का लगाने के लिए बहुत ही इलॉजिकल, स्टूपिड ऐसे कई सारे सीन्स थे। जैसे कि कैसी एक जगह पर जंगल के बीचों बीच इन तीनों लड़कियों को छोड़कर अपने रूम में आती है। भाई मतलब वो स्पाइडरमैन उनको कहीं पर भी ढूंढ सकता है, और तुम उनको जंगल के बीचों बीच जा कर के छोड़ रहे हो, और वो सेफ जगह कैसे हो गई, सबसे पहला प्रश्न तो ये। और वो इतना इलॉजिकल लगता है देखते समय, और ऊपर से जिस काम के लिए वो घर पर आती है वो
इतना फालतू था, मतलब माँ ने कुछ नोटबुक में लिख करके रखा था और वो उसको पढ़ना था। मतलब माँ ने कुछ नोटबुक में लिख करके रखा था और वो उसको पढ़ना था। और वो पढ़ने के बाद भी उसने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसी बात नहीं है। बस वो पढ़ लेती है और पढ़कर वापस आ जाती है। कोई सेंस था इस बात का? जंगल के बीचों बीच छोड़कर जा रही है। और इसके बाद भी पेरू के जंगलों में उसको जाना होता है, तो उस समय वो अपने जो भी पैरामेडिक्स की टीम में उसका जो एक मेल पार्टनर था वहाँ पर, जो भी उसका साथ में काम करता है, उसके साथ में वो तीनों लड़कियों को छोड़कर जाती है पेरू के जंगलों में। मतलब भाई, क्या उसके पास में कोई सुपर पावर्स है? वो स्पाइडर आया भी जाएगा तो वो क्या उन तीन लड़कियों को बचाएगा कैसे? ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल, वाहियात ऐसी बात। और ऐसे तो कई सारे अलग अलग छोटे मोटे हम बातें बता सकते हैं। एक और इसको जो बहुत ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म जो मिला है अमेरिका में, एक कारण तो ये भी है कि जो इंडिजिनियस ट्राइब दिखाई है पेरू की, उनको पॉजिटिव वे में दिखाया। इस कारण से जो कंजर्वेटिव्स है अमेरिका के, वो काफ़ी परेशान भी हो गए हैं, क्योंकि भाई यूएस के कंजर्वेटिव्स तो खुलेआम सबको बताते हैं कि ये जो इंडिजिनियस ट्राइब्स थे इनका तो कत्लेआम करके हमने बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि तो अनसिविलाइज लोग थे, ये तो नरबली चढ़ाते थे, नरभक्षी थे, वगैरह वगैरह बातें वो बताते रहते हैं। बड़े बड़े कॉलेज कैंपसेस में जा करके स्पीचेस वगैरह भी दिए जाते हैं। वो सब मैंने वीडियोस वगैरह भी इससे पहले दिखाए हुए हैं। तो इंडिजिनियस ट्राइब को यहाँ पर उन्होंने पॉजिटिव वे में दिखाया। तो ये भी एक इतना ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म जो इस फिल्म को मिला है, ये भी उसके पीछे का एक रीज़न है। बाकी तो फिल्म ख़राब थी तो थी ख़राब, इसमें कुछ ऐसा बहुत मतलब सच कहूँ तो मुझे परेशान भी नहीं किया फिल्म में, क्योंकि हाल ही में मैंने इतनी सारी बी ग्रेड फिल्में देखी हुई है, ज़बरदस्ती के चिल्ला चोट वाली बी ग्रेड फिल्में, कि उन्हें देखने के बाद में इस फिल्म ने भी मुझे कुछ ऐसा परेशान नहीं किया। ठीक है, चल रही थी फिल्म में, देख रहा था, कुछ बहुत ही इलॉजिकल फालतू बातें हो रही थी जिनका कुछ सेंस नहीं बन रहा था, पर फिर भी देख रहा था मैं। ऐसा कुछ बहुत परेशान किया यार ये क्या चल रहा है और मैं अभी कहीं पर जाकर सर पटकूं, ऐसा तो भाई फिल्म ने मुझे एक्सपीरियंस नहीं दिया। शायद देती भी, पर जैसे कि मैंने कहा हाल ही में इतना सारा घटिया कंटेंट मैंने देखा हुआ है ना, कि फिर उसके सामने ये भी मुझे ठीक ठाक ही लग रही थी, क्योंकि चल रहा था कुछ और मैं देखे जा रहा था। बाकी हाँ, फिल्म तो है ही ख़राब, कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, ढेर सारी चर्चा इस पर हो चुकी है। मैं मैडम वेब को दूंगा 4 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह नहीं है। यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। बाकी किसी ने अगर गलती से इस फिल्म को देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।